हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और आप मेरे साथ जुड़े हैं मेरे डिजिटल विक्रांत चैनल पे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। टाइम इसलिए लगा क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि 4 या 5 अक्टूबर के आसपास से फॉरएवर इंटरनेशनल की साइट जो कि बंद है। अब बंद है तो इसमें कई तरीके के सवाल उठते हैं। लोग ये सोचेंगे, कई लोगों के दिमाग में ये वहम चल रहा होगा कि साइट भाग गई है या कंपनी भाग गई है, सिस्टम बंद हो गया है, उनके पैसे डूब गए हैं, कुछ ऐसा वैसा उनके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि कई लोग हैं जो पिछली कंपनियों से भी ठोकर खा के फॉरएवर इंटरनेशनल में बहुत विश्वास के साथ आए थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात आपकी क्लियर कर दूं कि फॉरएवर इंटरनेशनल कोई कंपनी नहीं है। ये एक सिस्टम है जो कि एक रोबोटिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो कि सारा सिस्टम आपका अपने आप वर्क करता है। इसमें आपको कभी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपग्रेड से लेकर आपका नॉन अपग्रेड तक, आपका नॉन वर्किंग इनकम तक, वो सब कुछ कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। तो देखा गया है कि कुछ लोगों के मैसेज भी आए हैं हमारे पास, व्हाट्सएप पे भी आए हैं मैसेज, ग्रुप में भी मैसेज आते रहते हैं। लोग बोल रहे हैं सर कंपनी भाग गई है, नेट साइट ओपन नहीं हो रही, ऐसे वैसे, ये सब कुछ मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं सारे। तो इतनी दिनों बाद मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं थोड़ी बहुत जानकारियाँ बटोर रहा था। जानकारियाँ मेरे पास आई, कुछ जानकारियाँ मेरे को मिली, जानकारियों से मेरे को पता लगा, लोगों से पता लगा। इसके बाद कई तरीके की बातें सामने आई लोगों की तरफ से। कोई कह रहा है कंपनी भाग गई, मेरे पास यूट्यूब की वीडियोस देख के मेरे पास लोगों की कॉल आई है, लोग कह रहे हैं कंपनी भाग गई है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली अपना वर्क करता है। तो जहाँ तक रही कंपनी की बात, तो कंपनी कहीं भी नहीं गई है। आप ये वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको समझ आए तो लाइक करिए। इतने दिनों बाद वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैं छोटी छोटी जानकारियाँ बटोर पाऊँ और आपके पास मैं सारी जानकारी रख पाऊँ, जिससे आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर इंटरनेशनल कंपनी कहाँ गई है, कब तक वापस आने वाली है, क्या है, कैसे होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट रहेगी, आपको वही आईडी मिलेगी। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो कृपया करके वीडियो पूरी देखिएगा। तो जहाँ तक रही बात, 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को ये साइट बंद हुई एंड उसके बाद हमारे पास 6 अक्टूबर को मैसेज आता है खरेवाल सर के पास। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये ग्रुप में ये मैसेज शेयर हुआ था, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डियर यूज़र, प्लीज़ बी पेशेंस, दिस इशू बाय द होनेस्ट प्रोवाइडर foreverbusd.com always with our community website getting back within 72 hours, sorry for this invoice। तो ये मैसेज आया था हमारे पास 6 तारीख को। 6 तारीख को ये मेल का रिप्लाई आया था। तो सब लोगों को लगा कि हाँ 72 घंटे के अंदर साइट ओपन हो जाएगी, सारे खुश हो गए, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉरएवर इंटरनेशनल की तरफ से ही ये मेल आई थी। सब लोग खुश थे। लेकिन क्या हुआ, 42 आवर्स के अंदर भी ये साइट ओपन नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी साइट बंद थी, इसके बावजूद भी लगातार टेलीग्राम मीटिंग, जूम मीटिंग एकदम चालू थी। टेलीग्राम मीटिंग और जूम मीटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग एकदम पेशेंस के साथ देख रहे थे। कुछ होते हैं लोग जिनके पास पेशेंस नहीं होता, वो अपना पेशेंस खो देते हैं कि कंपनी भाग गई, ऐसा वैसा। उन्होंने अपना पिछली कंपनियों में उनके साथ जैसा हुआ है, यार ये कंपनी वैसी नहीं है। ये फॉरएवर इंटरनेशनल है। फॉरएवर इंटरनेशनल मतलब फॉरएवर इंटरनेशनल है कि हमेशा के लिए है ये आप लोगों के पास। अब उसमें कुछ साइबर अटैक वगैरह हो जाता है, कुछ कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो डेवलप करने में यार टाइम तो लगता है। मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक, उनसे भी बात हुई थी, तो मेरे को पता लगा कि हाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करने में रियली सच्ची में टाइम लगता है। तो टाइम लगता है, ये जितना भी टाइम लगे, तो ये सब हमारी और आपकी भलाई के लिए ही होगा। जितना सॉफ्टवेयर अपडेट होके आएगा, अच्छा सिस्टम हमारे सामने आएगा, उसके बाद अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैसेज अपने पास आया था 6 अक्टूबर को खरेवाल सर के पास, जो कि मैंने आपको बता दिया। 72 आवर्स के अंदर कंपनी ने दावा करा कि ओपन हो जाएगी, लेकिन 72 घंटे के अंदर भी साइट ओपन नहीं होती है। लोगों की धड़कनें और तेज हो गई, धक 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 धक, कि क्या हो गया, साइट अभी भी ओपन नहीं हुई, अब तो सच्ची में कंपनी भाग गई। कई लोगों के दिमाग में ये बात रही होगी, सच्ची में कंपनी भाग गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमारे पास 8 तारीख को एक मेल का जवाब फिर दोबारा आता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, 8 तारीख को एक मेल दोबारा आई, जो कि हमारे जगदीश कुमार चौहान सर हैं, इनके मेल का रिप्लाई आया था। तो मैं जैसा कि आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि डियर सर, प्लीज़ हैव पेशेंस,
Our development team are working on it. If this problem are not solved within 24 hours, maybe take some more time to solve it, but remember my words, this is project will never end. This project will never end. I am always with you. My intention are not to close this project. If I had to shut down the project, I would not answer your question. मतलब ये साफ कह रहे हैं, अगर मेरे को ये प्रोजेक्ट बंद ही करना होता तो मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब नहीं देता। जाहिर सी बात है, समथिंग आर नॉट इन माई हैंड, कुछ चीज़ें हैं जो उनके हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है, वो अपनी डेवलपमेंट टीम के ऊपर ही निर्भर है उन सब चीज़ों को लेके। तो फॉर विच आई हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, तो मतलब वो अदर्स पे डिपेंडेंट है, अपनी डेवलपमेंट टीम के ऊपर डिपेंडेंट है कुछ चीज़ों को लेके। तो ये हमारे पास मेल का रिप्लाई आया था 8 तारीख को। 8 तारीख के बाद लोग मतलब और एकदम पेशेंस के साथ हो गए कि हाँ, अब जो लोग जिन लोगों के अंदर बोलते हैं ना वो कि एक टेंशन वाली चीज़ होती है कि दूसरों को भी टेंशन देनी है, खुद के पास भी टेंशन रखनी है, तो यार उसमें कुछ काम नहीं होता है। जब आपके पास प्रॉपर मेल आ रही है, यार मेल भेज रहा है वो फॉरएवर BUSD का आपका जो ओनर है वो आपको बाकायदा खुद मेल भेज रहा है, और वो मेल में ये लिख रहा है कि अगर ये मेरे को कंपनी बंदी करनी होती या सॉफ्टवेयर क्लोज करना होता तब मैं आपको आपके मेल का जवाब नहीं देता, मैं तो खुद बंद करके चला जाता। तो दिक्कत यही है कि लोग समझ नहीं पाते। उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप लोग मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे। जो हमारे फॉरएवर इंटरनेशनल के, फॉरएवर BUSD के जो हमारे लोग हैं उन लोगों को पता है, तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में साइट बंद है, साइट ओपन नहीं हो रही थी साइट 4-5 तारीख से, जैसे कि मैंने आपको बताया साइट ओपन नहीं हो रही थी। लेकिन लगातार देखिएगा हमारी जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग, ये मीटिंग चल रही थी। लोगों की पेमेंटें आ रही थी साइट के रिगार्डिंग। साइट नहीं चल रही है बिल्कुल भी, लेकिन लोगों के पास पेमेंट आ रही है कि सर जैसे ही साइट ओपन होती है मेरी आईडी इसमें प्लेस कर दीजिए। लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं ग्रुप में। लगातार आप देख सकते हैं कि ये मैसेज कब का है, 10 तारीख का। लगातार देखिए हमारी टेलीग्राम मीटिंग एकदम चालू थी। टेलीग्राम मीटिंग में हमारे कोई रोक टोक नहीं। टेलीग्राम मीटिंग में सबको आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। कुछ लोग हैं जो कि धैर्य नहीं बना के रखते, उन लोगों की वजह से कुछ लोगों की वजह से ही सबको दिक्कत होती है। जैसे कि बीच में साइट ओपन भी हो रही थी 13 तारीख की। ये किसी पुरुष ने भेजी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। 13 तारीख को साइट ओपन हो रही थी, मतलब थोड़ी साइड पे, जैसा कि आप लोगों को पता है साइड पे वर्क चल रहा है, साइट ओपन हो रही थी। लगातार हमारी टेलीग्राम मीटिंग भी चालू थी। टेलीग्राम मीटिंग जिस हिसाब से होती थी उस हिसाब से रोज़ की रोज़ टेलीग्राम मीटिंग होती। सारे बड़े लीडर उस टेलीग्राम मीटिंग पे उपस्थित रहते थे, सब कुछ होता था। बीच में देखिए, बीच में साइट ओपन हो रही थी। फिर एकदम ही क्या होता है, लोगों के मन में डर क्या आ गया भाई साहब, एकदम ही साइट एकदम बंद हो गई। साइट मतलब अपना फॉरएवर BUSD गूगल से, क्रोम से, जिससे भी आप यूज़ करते हैं वहाँ से गायब हो गया। ये हमारा दिल्ली का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो लगातार देख लीजिए, सब में ही देख सकते हैं कि लगातार हमारी टेलीग्राम मीटिंग अभी भी जारी है। जैसा कि कल की मीटिंग में 15 अक्टूबर परसों की मीटिंग में हम लोगों को क्या पता लगता है, खरेवाल सर की लगातार डॉक्टर शशांक कृष्णन जी से बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया, खरेवाल सर को डॉक्टर शशांक कृष्णन ने बताया कि सर हमारी साइट अब डेवलप कर रही है। डेवलप में हम अब एक नए डोमेन के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तो वो नया डोमेन हमको जैसे ही बताया गया तो हमने वो डोमेन सर्च करा। जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल winforever.world मैंने क्लिक करते ही ये साइट हमारे सामने ओपन हो जाती है।
अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, विन फॉरएवर, मतलब फॉरएवर इंटरनेशनल का अब जो है नाम बदल कर एक नई वेबसाइट के साथ, नए डोमेन के साथ वो साइट हमारे बीच में आने वाली है। यहाँ पे नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉरएवर इंटरनेशनल कमिंग सून। अब कई लोगों के मन में जो वहम होता है ना, वो यहाँ से वहम दूर कर देते हैं कि वहम दूर इसी से होगा। इस पे साफ लिखा हुआ है फॉरएवर इंटरनेशनल इज़ अ नाउ, फॉरएवर इंटरनेशनल इज़ नाउ विन फॉरएवर इंटरनेशनल। ठीक है, ये क्लियर हो गया है कि फॉरएवर इंटरनेशनल अब जो डेवलप्ड होके आ रहा है उसका नाम रहेगा विन फॉरएवर इंटरनेशनल। विन फॉरएवर इंटरनेशनल इज़ ऑलवेज विद यू, वी आर कमिंग बिफोर 22। तो ये वी आर कमिंग बिफोर 22, अब ये 22 है, ये 22 क्लियर नहीं है कि 22 अक्टूबर या इन्होंने 2022 से पहले बोल रखा है या 22 अक्टूबर से पहले बोला है। अब ये किसी को भी क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओनली 22 लिखा हुआ है। तो जहाँ तक अब जिन लोगों का जो भी भरम होगा, लोगों का भरम टूट गया होगा, भरम टूट गया होगा कि कंपनी कहीं नहीं गई है, सॉफ्टवेयर कहीं नहीं गया है, सिस्टम कहीं नहीं गया है, सिस्टम हम लोगों को, आप लोगों के बीच ही है और सिस्टम पे काम चल रहा है। ठीक है, सिस्टम पे काम चल रहा है। अब ये जो सिस्टम दोबारा आएगा, ये एक नई सोच के साथ, एक नई तकनीक के साथ, एक नए डेवलपमेंट के साथ हम लोगों के बीच में आएगा। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली। तो अब मैं एक और मज़ेदार आपको चीज़ दिखाऊंगा। वीडियो को करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके बीच में आती रहेंगी। क्योंकि देखिए मेरे को इतना टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं सारी जानकारियाँ कलेक्ट कर रहा था, क्या है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती है। अब मैं एक आपको मज़ेदार चीज़ और दिखाता हूँ, विन फॉरएवर वर्ल्ड। ये विन फॉरएवर वर्ल्ड के नाम से अब साइट ओपन हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें साइट, जैसे स्कैम साइट चेक नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे गूगल, यहाँ पे हम डोमेन डालेंगे, डोमेन साइट सर्च, डोमेन ओनर सर्च। ठीक है, डोमेन का ओनर सर्च करते हैं हम। अब इस डोमेन का ओनर कौन है, जो कि हम गोडैडी के अंदर ही जाके सर्च करेंगे क्योंकि ये साइट बेसिकली गोडैडी से ही ले रखी है। तो इसमें हम डालेंगे जैसे कि फॉरएवर विन फॉरएवर वर्ल्ड, विन फॉरएवर .वर्ल्ड के नाम से ये साइट है जो कि हम लोगों और आप लोगों के बीच में आने वाली है। जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये देखिए साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह के साथ भाई। ठीक है, अब मैं आपको जो एक मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसको देख के तो आप पक्का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये साइट आपके पास ओपन हो रही है नहीं हो रही, ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैंने ये सर्च करा, सर्च करते ही सर्च द होस्ट डाटाबेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन नेम फॉर विन फॉरएवर .वर्ल्ड, रजिस्ट्रेशन डोमेन आईडी आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। जो रोचक चीज़ है जो दिखाने वाली है, अपडेट, ये रजिस्ट्रेशन हुई है साइट 22/10/12, मतलब 22 तारीख 12वां महीना 10वां महीना 12 तारीख को ये साइट आपकी परचेज़ करी गई है गोडैडी की तरफ से। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, गोडैडी की तरफ से ये क्रिएट करी गई है इतनी तारीख को। एंड ये ज़रूर देखिएगा, सबसे मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट। रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट आपका 2032 10वां महीना 12 तारीख 10वां महीना। मतलब ये जो साइट परचेज़ करी गई है ये बेसिकली 10 साल के लिए परचेज़ करी गई है। 10 साल, मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 साल के लिए साइट परचेज़ करी गई है। बिग विज़न के साथ आ रही है, बिग एकदम बड़ी सोच के साथ ये साइट दोबारा लॉन्च हो रही है अपने विन फॉरएवर .वर्ल्ड के नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं विन फॉरएवर .वर्ल्ड के नाम से ये रीओपन हो रहा है। ये फॉरएवर इंटरनेशनल BUSD का जो आपका पेज है, जो आपकी साइट है, वो इस नाम से ओपन होगी और 2032 तक, मतलब ये बिग विज़न के साथ ही आ रहा है एकदम। क्रिएटर ने पहले ही 10 साल के लिए साइट परचेज़ कर ली है, क्रिएटर ने 10 साल के लिए ये साइट परचेज़ कर ली है। तो दोस्तों कि ये भरम तो आप दूर कर दीजिए कि ये साइट अब कहीं जाएगी। हाँ, छोटे मोटे क्रिएटेशन डेवलपमेंट होते रहेंगे, मे बी बाद में भी ये दिक्कत आ सकती है कि छोटे मोटे डेवलपमेंट होते रहेंगे। कभी साइट पे कुछ डेवलप्ड हो रहा है, कभी कुछ डेवलप्ड हो रहा है।
पहले भी देखा गया है कि साइट में मतलब डेवलपमेंट होती थी, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर साइट रीओपन हो जाती थी। इस बार कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के कारण साइट इतना टाइम लगा रही है। एंड बेसिकली इतना टाइम लगाया तो देखिए हमारे सामने कुछ अच्छा ही आया है। winforever.world के नाम से साइट आई है। फॉरएवर इंटरनेशनल कमिंग सून लिखा हुआ है बाकायदा। फॉरएवर इंटरनेशनल इज़ नाउ विन फॉरएवर इंटरनेशनल। विन फॉरएवर इंटरनेशनल इज़ ऑलवेज विद यू आर कमिंग बिफोर 22। अब मैं 22 को मैं आपको डिस्क्राइब करके जो बताऊंगा ये 2022 से पहले भी हो सकता है या अक्टूबर 22 से पहले भी हो सकता है। अब ये किसी को भी क्लियर नहीं है कि ये 22 तो लिखा है। हाँ, मे बी ये क्लियर है कि ये साइट हाँ रीओपन होगी। अभी भी इस साइट पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक्सपायरी डेट आपको दिखाया ही है मैंने कि एक्सपायरी इसकी 2032, 10 साल के लिए सीधा ये डोमेन परचेज़ करा गया है। बिग विज़न के साथ ये अब मार्केट में आएगा तो ऐसा धमाल मचा देगा। अब ये देख के तो आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। मेरी तरफ से मेरे पास जितनी जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। तो आगे के लिए मेरे साथ बने रहें। जय फॉरएवर, भारत माता की जय, सबकी जय। जो इस वीडियो को देख रहा है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए राम राम सभी भाइयों को।